अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और लाइक ऑलवेज़ द इशू वाज़ माय हेल्थ। लेकिन शुक्र की बात यह है कि टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। वेट लूज़ के लिए मेरे पास इतना कुछ आप लोगों को बताने के लिए, इतनी सारी टिप्स हैं, लेकिन ये सारी बातें बाद में होंगी। दिल की बातें जो है वो सारी बाद में होंगी। अभी करंट इशू पे बात होगी, जिसके लिए कि मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे और कुछ ने जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी, व्हाट्सएप पे भी, मेरी कज़न्स हैं और कुछ अच्छे इंसान हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि ये जो मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या सोचती हूँ। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। मैं इस तरह के कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ पे बिलीव नहीं करती, ना मैं बनाती हूँ, और ये गलत बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आई शुड रिफ्लेक्ट माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम कह सकते हैं कि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, मैं एडवाइज़र भी हूँ, एडवाइस भी दे देती हूँ किसी को, कोई मांगे तो, कोई बहुत ज़्यादा मांगे तो फिर देनी चाहिए। ऐसे मुफ्त मशवरे वाला जो बंदा है वो परेशान ही होता है। अच्छा, कुछ इस किस्म का सेटअप हम लोगों ने लगा लिया हुआ है कि हम लोग अब टीवी नहीं देख पाते, हमारे पास टाइम नहीं होता है। अली का अपना काम होता है, अली डबल जॉब्स कर रहे हैं, और मैं बच्चों के साथ, और प्लस अपना काम भी, प्लस मेरी बीमारी। और अब अल्लाह का शुक्र है कि बीमारी कंट्रोल में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गेटिंग बेटर एंड अ वेरी गुड डॉक्टर, आई हैव फाउंड अ वेरी गुड डॉक्टर। डॉक्टर वाला भी इंशाल्लाह किस्सा आपको सुनाऊंगी कि वो कौन है। अच्छा, जब ये वाक़या होता है मीनार पाकिस्तान वाला, जिसमें एक लड़की को नोचा जाता है, खसोटा जाता है, उसकी इंसल्ट की जाती है, तो मुझे बहुत देर से पता चलता है, लाइक ऑलवेज़, बिकॉज आई एम नॉट सोशल लाइक अदर्स। मुझे नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, और वैसे भी मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, बिकॉज देर आर ऑलरेडी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ परेशानीज, टेंशंस, जिनके अंदर आप गिरे हुए होते हैं। अपने बच्चों को भी टैकल करना होता है। सबसे बढ़ के जब आप टीच कर रहे होते हैं ना बच्चे को, अपने बच्चे को, सबसे ज़्यादा पैशनेट काम आपके लिए वो बन जाता है। मैंने सबसे पहला जो शो देखा था इससे रिलेटेड, वो यासिर शामी का था, डेली पाकिस्तान वाला। मैंने इकरार भाई को देखा, मैंने उस लड़की को देखा, यासिर को देखा, यासिर भाई के साथ देखा, एंड आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड टू सी वन थिंग। सबसे पहली चीज़, जब जैसे आप किसी की भी शख्सियत को देखते हैं, जैसे मेरी आदत है, जब मैं किसी से मिलती हूँ तो अनकॉन्शियसली मैं उसकी नेक देखती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है नेक आपके जिस्म का एक ऐसा ज़रूरी हिस्सा होता है कि जिसको आप साफ़ रखें, जिसको आप क्लीन रखें। वो मुझे बस मेरी आदत है बचपन से कि मुझे ना नेक ज़रूर मैं देखती हूँ, फिर उसके बाद हाथ, फिर उसके बाद आँखें, फिर पाँव, इस तरह की चीज़ें। मैंने उस लड़की का जो फर्स्ट लुक देखा, मैं हैरान थी कि शी वॉज़ वेयरिंग मेकअप, एंड इवन मेकअप छोटा लफ्ज़ है, आप कहते हैं कैमरा की डिमांड है, सबको करना पड़ता है, पफिंग कर लेते हैं, मस्कारा, और आपने बाकायदा मस्कारा भी लगा रखा है आपने। ये मैं उसके अगेंस्ट का इशारा नहीं दे रही कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि अब ये उसके अगेंस्ट बोलेगी कि हाय ये तो बहुत बुरी औरत थी, ये तो टिकटॉकर थी, इसके साथ यही होना चाहिए था इसने। ऐसा नहीं है। हर चीज़ के, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि एक किताब टेबल पर पड़ी हुई, एक किताब मेरी नज़र से आप देखेंगे, यानी मेरे एंगल से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग व्यू नज़र आएगा। उस साइड से देखें अलग, इस साइड से देखेंगे अलग, हर साइड से बोला। हर किसी का एंगल, हर किसी का पहलू देखने का डिफरेंट है। मैं अपना एंगल यहाँ पर वाजे करूँगी जो मुझे नज़र आ रहा है। वो मेकअप थी, शी वॉज अलॉन्ग विद बॉयज़, शी वॉज अ फीस्ट फॉर मैन। वो मर्दों के लिए दावत थी, इसमें कोई शक नहीं है, 100% थी। एंड शी वॉज ऑन हर ड्यूटी, शी वॉज मेकिंग टिकटॉक। ऑब्वियसली शी वॉज अ फेमस गर्ल, उसके टिकटॉक्स भी मेरी नज़रों से अब गुजर चुके हैं। अच्छा, दूसरा पहलू इसका ये है कि हमारे माशरे में आपने देखा है, जब बिरयानी का वो जो थाल होता है, जो ट्रे होता है बहुत बड़ा, जब वो आता है तो हमारे मुल्क के शहरी, जिनको के बताया गया है कि आप यहाँ पर बैठे, आपको प्लेट्स में डालकर मिलेगी, दे डोंट सिट, चपट्टा मारते हैं। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हमारे बिल्कुल घर के साथ एक स्वीट्स की शॉप खुली थी, और मैं बहुत छोटी सी थी, और मैं इतना परेशान हुई, वो ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा था, मैं बहुत ही छोटी थी, थ्री क्लास में थी, थ्री फोर्थ में थी, तो मैं इतनी परेशान थी वो देखकर कि ये, यानी ये कैसी बात है कि पूरी सड़क का वो जो एरिया था ना जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर गुलाब जामुन और रसगुल्ले ज़मीन पर पड़े हुए थे। इतने तो लोगों ने खाए नहीं थे जितने वो झपट्टे मार मार के उनको स्नैच करने की कोशिश में, ग्रैब करने की कोशिश में वो नीचे गिरा दिए थे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड, एक साइड इस लड़की की है जो हमने कवर कर ली, दूसरी साइड इस माशरे की है। ये वो माशरा है, यहाँ पर आप खुली देग रखेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं आप। अब आ जाए इनको कंबाइन कैसे करना है। मेरी सोच है, सब लोग एग्री करें, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं चाहती, और मैं समझती भी नहीं हूँ कि मैं इतनी अक्लमंद हूँ कि मैं एक चीज़ पर रोशनी डालूँ और वो 100% सही हो। जहाँ पर मुझे अच्छी बात मिलेगी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी, अपने वाली छोड़कर उसको एक्सेप्ट करूँगी। आप लोगों में से कोई भी चीज़ इसमें ऐड करना चाहे, कोई मुझे सजेस्ट करना चाहे, ज़रूर करें, वेलकम। एंड आई विश कि वो चीज़ इतनी हिटिंग हो, इतनी क्लिकिंग हो कि वो अडॉप्ट की जा सके। अच्छा, अब दूसरी साइड से हम देखते हैं कि लड़की जो है वो बाकायदा एक देग बन के, वही वाली देग जो हम लूटते हैं, जो हमारे नौजवान लूटते हैं, वो आती है, और फुटेजेस में देखा जाता है कि शी इज़ विद बॉयज़। अब यहाँ से मेरी बहस शुरू होती है
मेरे अब्बू जी मुझे लेकर जाया करते थे लाहौर, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। आई वॉज़ अ यंग गर्ल, आई वॉज़ 25 ईयर्स, 24-25 व्हेन आई यूज्ड टू सी द पीपल स्टेयरिंग एट मी। मैं उस वक्त फेस कवर नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट इस किस्म का चल रहा था कि मुझे हर वक्त ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। इवन माई डॉक्टर सेड दैट नेवर पुट ऑन दुपट्टा ऑन योर हेड, बट आई वॉज कवरिंग माई हेड ऑब्वियसली। लेकिन मैं देखती थी, मुझे नज़रों का पता चलता था। मैं बहुत बचपन से एक बच्ची जो है वो जज करती है, लेकिन मुझे एक चीज़ हमेशा एहसास होता था, एक कि मैंने देग नहीं बनना, दूसरा कि ये मेरे साथ जो है ना, ये बहुत बड़ा पिलर है। वो बाबा जी, वो बूढ़े बाबा जी जिनके साथ मैं जाती थी, वो उस वक्त किसी चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत थे मेरे लिए। ये लड़की बाकायदा लड़कों के क्रू के साथ आई थी, क्राउड के साथ। देयर वाज अ मॉब ऑफ बॉयज़ अलॉन्ग विद दिस गर्ल। क्या मैं समझूं कि वो क्या था, मैं उसे क्या समझूं? मैं यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। तुम्हारी जॉब है, तुमने बहुत सारे टिकटॉकर्स इकट्ठे कर लिए, कोई बात नहीं, तुम आती हो, तुम वो फीस्ट भी है, वो देग भी है, वो दावत भी है, कोई बात नहीं। आपकी आदत है, आप फैशन है, फैशन को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मुझे इतनी अच्छी लगती हैं वो लड़कियाँ जो बाइक्स चला रही हैं, स्कूटीज़ चला रही हैं, पैंट्स पहन रही हैं, वट एवर दे आर वेयरिंग, इट्स ओके, दिस इज़ देयर लाइफ, दे कैन डिसाइड बेटर देन अस। हम उनको सजेस्ट करें कि हाय ये तुमने क्या कर लिया, हाय ये तुम क्या, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है मेरा अपना आप, और थोड़ी सी वो इस्लाह जो मैं कर सकूँ, जहाँ पर मेरे पास स्कोप है। आप किसी की इस्लाह करेंगे, आपको वापस थप्पड़ भी पड़ता है। मैंने लिटरली बहुत सारी ऐसी क्रिटिसिज्म सही है कि हु आर यू, तुमको क्या, नो दिस इज़ ट्रू, हु एम आई, मेरा सच मेरे पास है, मेरा एंगल मेरी तरफ, जिस एंगल से वो जी रहे हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे वाकई में किसी भी इंसान के एंगल से कभी भी कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत बचपन में अपने एक टीचर की बात याद है। ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने कहा कि बाहर के मुल्कों में ना कातिल को कातिल होने से पहले उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उसकी इस्लाह की जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको ट्रीट करके इंसान बनाए। दो दे डोंट रिलीज़ दैम, वो उन्हें छोड़ नहीं देते, आज़ाद नहीं कर देते, लेकिन उन पर ट्रीटमेंट उनका होता है, उन पर मेहनत की जाती है उनको बेटर इंसान बनाने के लिए। सो दिस वॉज अ वेरी बिग हिट इन माई ब्रेन। इसलिए मुजरिम को मुजरिम कह के फारिग हो जाना काफ़ी नहीं है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसका एक ब्रॉटअप है। वो बेकसूर भी आपको नजर आएगा अगर आप थोड़ी सी डिटेल्स में चले जाएंगे तो। लेकिन चूंकि हमारा माशरा डिटेल्स में क्यों जाए भाई, हमें तो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है। बैक टू द पॉइंट, वो बच्ची, वो लड़की, वो टिकटॉकर, वो औरत, वो एक ज़िम्मेदार शहरी, वो एक जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाली बंदी जब वहाँ पर आती है, मैं इतनी हैरान थी, इतनी हैरान थी। मुझे एक बंदे की बात बड़ी अच्छी लगी कि वो अपने बाप भाई के साथ नहीं आई। दिस इज़ ट्रू, मैंने इसीलिए अपने अब्बू जी का जिक्र किया। लड़कियों के पास बड़े सारे एग्जाम्पल्स होते हैं अपने। वो जो मेरे अब्बू जी कहा करते थे, गली में बैठा हुआ अंधा लूला लंगड़ा बाबा खांसी करता है ना जब, तो उस घर के अंदर कोई आ नहीं सकता। उस घर के अंदर उसकी इज्जत महफूज होती है जब तक वो बाबा बाहर बैठा हो। क्या है उस बाबे में ऐसा, सोचें। अब वो बाबा तो नहीं था, उसके साथ कई नन्हे मुन्ने शगुफे थे जिनके अंदर से वो भी एक फ्लावर थी। इतने सारे गवाहों ने ये भी बयान दिए, लड़के यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने कहा कि वी गेव हर अ चांस टू गो टू रन अवे, शी स्टेड देयर। ये भी एक बयान है, ठीक है। ये सारे बयानात हैं। असली कहानी तब शुरू होती है जब हम उस लड़की को ऑब्जर्व करते हैं। मुझे एक बात बड़ी अफसोस से कहनी पड़ रही है। मैं मोटरवे वाले वाक़े को भी मैंने बड़ा सुना, बड़ी जी वो लड़की बड़ी कोई बला थी और उसको बड़ी वो खूबसूरत थी एंड शी वॉज ड्रंक एंड कुछ इस किस्म की बातें। मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि उस औरत ने अपना साया भी मीडिया पर आने नहीं दिया। उस औरत ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने दिया। ये उसकी ताकत है, ये उसके कैरेक्टर की ताकत है। जो होना था वो हो गया, लेकिन उसने अपने दर्द को एटलीस्ट कम करने की कोशिश की। जितना वो कर सकती थी उसने कोशिश तो की एटलीस्ट। अब आप इस तरफ आ जाएं, एक लड़की जिसे नोचा घसोटा जाता है, जिसकी बेइज्जती की जाती है, क्या वो उसको लफ्ज़ों में बयान कर सकती है बैठ कर? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कि वर्ड्स आर नॉट, समटाइम्स दे शुड नॉट बी स्पोकन, बट दिस टाइम व्हेन आई एम रिव्यूइंग आई एम कंपेल्ड टू से दिस, कि वो बच्ची, वो लड़की कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कहानी सुना रही थी, आर्ग्यूमेंट दे रही थी, आर्ग्यू कर रही थी। मैं देख रही थी, मैं हैरान हो रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और मैं हैरान, मैंने जूम इन करके अपने फ़ोन को देखा। शी वॉज़ वेयरिंग मेकअप एंड नॉट ओनली मेकअप, शी वॉज़ वेयरिंग मस्कारा। मैं एक वाक़या कभी नहीं भूल सकती, चाह कर भी नहीं भूल सकती। हर बार मुझे वो याद आता है, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ अल्लाह से। तकलीफ़ होती है मुझे वो सोच के, मुझे उससे रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए, रिकॉल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि उससे मिसाल बेहतर हो नहीं सकती कोई। एक मदर को मैंने, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था हमारे पाकिस्तान में, एक मदर को मैंने रोते हुए देखा था। उसका बच्चा चला गया उस इंसिडेंट में एंड शी वॉज़ वेयरिंग अ हैवी मेकअप एंड शी वॉज स्टैंडिंग इन अ ब्यूटिफुल हाउस, जो कि बता रहा था कि वो एलिट से भी, इट माइट बी अ टाइकून और सम सॉर्ट ऑफ दिस, एंड शी वॉज सेइंग
मैं जब भी उसकी कोई फेवरेट डिश बनाऊंगी मुझे वो याद आएगा, मैं जब भी उसकी कोई, एंड दैट वाज जस्ट एज, एंड शी वाज गिविंग इंटरव्यूज़ एट मल्टीपल चैनल्स। मैं उस वक्त एक बच्चे की माँ थी, मैं बार बार उसका इंटरव्यू देखती थी, मुझे यकीन नहीं आता था, मैं फिर देखती थी, मुझे यकीन नहीं आता था। द चाइल्ड वॉज वेरी लिटल, 4 to 5 years। मैं उस वक्त एक छोटे बच्चे की माँ थी, मुझे यकीन नहीं आता था। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी। बीइंग अ वुमन, आई कांट बिलीव इट दैट अ वुमन कैन रिकॉल ऑल दीज पेन्स इन सच अ फ्लुएंट मैनर। इसके बाद मैं जो कुछ देखती हूँ मैं हैरान होती हूँ। इंस्टाग्राम पे उस लड़की की बड़ी हैप्पी मोड में तस्वीरें हैं। अब आप देखें थोड़ा सा इस माशरे की तरफ, आज के टाइम की तरफ ज़रा देखें। लोग फेम को ग्रैब करने के लिए बाकायदा प्लानिंग करते हैं, फेक स्टोरीज़, और ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जो चल रहे हैं। फेक स्टोरी है, पूरा का पूरा जो स्केलेटन है वो फेक है, लेकिन चैनल चल पड़ा है, चैनल चल रहा है, आज भी चल रहे हैं मुस्तकिल। ऐसे कई चैनल्स को मैंने खुद करीब से देखा है जिनके अंदर जो स्टोरीज़ हैं, जिनके अंदर साइको पेशेंट्स बैठे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन चैनल्स चल रहे हैं। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शंस चाहिए, कभी तर्स के नाम पे, कभी कोई मीडियम, कभी फेक स्टोरीज़, कभी तर्स खा के दे दो, कभी मैं गरीब हूँ मुझे दे दो, मुझे ये है वो है वो है। यानी आपका वो जो एक रिस्पेक्ट है, जो ईगो है, जो डिग्निटी है, वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगी। ये भी सारा जो मामला है ना जो मैं देखती हूँ, ये डिग्निटी का है, ये लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, ये लैक ऑफ रेवरेंस है, ये एक इंसान की खुद पर बेतबारी की इंतहा है मेरी नज़र में, कि वो इतना नीचे गिर जाता है, इतना नीचे फेम के लिए। मैं इसको जिस एंगल से देख रही हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई जो है दुख नहीं है, यानी इससे ज़्यादा कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने बहुत बचपन से देख लिया था। जब मैं 4 साल की थी मुझे तब भी समझ में आ गया था कि मैं अनसेफ हूँ। मेरा शायान जो है वो मुझे ये फ्लैट का दरवाज़ा खोल कर बाहर नहीं निकलने देता। वो कहते हैं मम्मा यू आर अनसेफ, यू आर नॉट एनर्जेटिक इनफ दैट यू कैन फाइट विद समवन। हम लोग यहाँ पर कैदियों वाली ज़िंदगी जीते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट दैट वी आर नॉट सेफ विदाउट द फादर। द फादर कम्स, एवरीबडी इज़ फीलिंग दैट वी आर सेफ नाउ। यानी इतने छोटे बच्चे को भी ये मैसेज मिल चुका है ब्रेन में। क्या देखा है अभी तक सोसाइटी में? वो तो प्रॉपरली स्कूल भी नहीं जा सका है, यानी पूरा 1 साल मुसलसल वो स्कूल नहीं गया है आज तक, जब से वो बड़ा हुआ है। तो फिर क्या देखा उसने सोसाइटी में ऐसा? कैसे उसने अपनी मदर को सोचा कि ये सेफ़ नहीं है, एक जेंडर सेफ़ नहीं है और एक सेफ़ है। आखिर देयर इज़ अ मैसेज इन इट। वो अनसेफ होकर उस एक जगह पर आई। मैं सिर्फ यहाँ पर ही क्रिटिसाइज़ करूँगी। वो लूटने वाली कौम तो मुझे बचपन में भी समझ में आ गया था। मैंने अपनी सिक्योरिटी की, मुझे याद है फेमिनिज्म का भूत मुझ पर भी सवार हुआ था इब्सन को पढ़ने के बाद ख़ास तौर पे। एंड आई एम अ फेमिनिस्ट टू सम एक्सटेंट, यू कैन से दिस, बिकॉज आई लाइक इब्सन, आई लाइक पी.बी. शैले। मेरी ज़िंदगी बदलने में बहुत ज़्यादा रोल था इब्सन का, मुझे बहुत पसंद है वो। मैंने अली से इस चीज़ पर आर्ग्यू किया कि आई वॉन्ट टू गो आउट विदाउट वेयरिंग अ वेल। क्यों करूँ मैं नकाब, क्यों पहनूँ नकाब, क्यों भाई? और मुझे याद है कि वो 15-20 मिनट मुझे लगता था मेरे मुंह पर किसी ने अंगारे रखे हुए हैं। जिन जिन नज़रों को मैंने फेस किया था, जिन जिन नज़रों से मुझे मर्दों ने देखा था, मैं सारी ज़िंदगी उसको भूल नहीं सकूँगी। इससे पहले भी मैं बिना नकाब के जाती भी रही। मैंने नकाब अकेडमी में मैं नकाब नहीं पहनती थी, लेकिन वो जो अनसेफ वाली कंडीशन थी ना, देयर वाज अ क्राउड, दैट द सेम क्राउड हु आर स्नैचर्स। उनको मौका मिलेगा तो वो स्नैच कर लेंगे। ये मैसेज जब हर औरत को, हर लड़की को, हर बंदी को, हर बाप, हर भाई को पता है, तो दैट मीन्स कि ना तो वो लड़की इस मैसेज को मलहूज़े खातिर रख कर आ रही है, और ना ही वो किसी बाप भाई के घर से आ रही है। बी श्योर अबाउट इट। तो ये सारा था सेलिंग ऑफ योर रिस्पेक्ट का गेम। मैं तो इसको यही कहूँगी। आप डिसएग्री करें, ऐसे भी लोग हैं, यानी जैसे मैं खुद एग्री करती हूँ कि भाई रात को आप ट्रैवल नहीं करें, क्यों ना करें भाई, हमें ज़रूरत है। ये वो सिचुएशन नहीं है। मोटरवे वाले वाक़े पे कहा गया था कि वाई द वुमन वॉज ट्रैवलिंग एट नाइट अलोन, वाई शी वॉज नॉट केयरफुल। यहाँ पर शी वॉज नॉट ट्रैवलिंग, वो तो मौज करने आई थी, वो तो मस्ती कर रही थी, एंड शी वॉज हैविंग अ यो ग्रुप, ये वो, ये तो होना था। और फिर उसने होने भी दिया, और फिर उसने अपने आप को एक्सपोज भी किया। द वेरी नेक्स्ट डे शी शेयर्स हर पिक्चर्स एंड देयर इज़ अ मैसेज बिहाइंड। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे वो लोग जो हमारे मुल्क को पोर्ट्रे करते हैं कि यहाँ पे शैतान बसते हैं जी, यहाँ पर उन्हीं शैतानों के, उन्हीं लूटर्स के बीच में वो लड़के भी थे जो उसको सेव करके निकाल रहे थे वहाँ पर से, जिनके घरों के अंदर भी बेटियाँ, बहनें, माएँ मौजूद हैं। वो वहाँ पर उसकी इज़्ज़त को तार तार होते नहीं देख सकते थे, नहीं देखना चाह रहे थे। दे गेव हर अ चांस, शी डिनाइड दैट चांस। अब वो जिस तरह से वो इकरार भाई की सिंपैथीज़ को गेन करने के लिए कह रही थी ना, अब आप खुद सोचे ना, कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? दिस वाज, एक इंग्लिश का सेइंग है, द मोर इंटेंस द फीलिंग द लेस आर्टिकुलेट दे आर। यानी जब जब सिचुएशन इंटेंस होती है ना, सख्त होती है, तो वो बात करना बंद कर देते हैं। आप कैसे इतना बात कर रहे हो? आपके साथ जो हुआ, आप इतना बात कर रहे हो, फिर यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड ड्रेस, यू आर मेकिंग योर सेल्फ वेरी वेल, देन यू आर शेयरिंग योर पिक्चर्स। थिंक अबाउट इट। मुझे सिर्फ यही कहना था
कि मैं बिल्कुल भी उस लड़की को फेवर नहीं करती, बल्कि मैं ऐसी किसी भी लड़की को फेवर नहीं करती जो केक पेस्ट्री बन के ये बोलती है देखो मुझे कैसे देख रहा है। एटलीस्ट आप ये मत बोलो कि देखो मुझे कैसे, बिकॉज यू आर शोइंग। मैं यहाँ पर कैमरा के सामने आई थी, मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया था, अब ये लोगों को दिखाएगी। मेरा दिल चाहता था मैं वीडियो बनाऊँ, आई एम फॉर सेल नाउ। मेरे पीछे क्या था, मेरे साथ मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये ना आप जानते हैं ना ज़्यादा लोग जानते हैं। हाँ, मुझे क्रिटिसाइज़ करने वालों में से चंद बेचारे अधूरे लोग ज़रूर जानते हैं, एंड दे जस्ट वर अफ्रेड ऑफ इट कि अगर ये सामने बैठ गई तो कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं। आप सिर्फ ये सोचें कि हर बात की तय में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। सो मेरी नज़र में ये बात इतनी सिंपल है कि जो बीजा वही काट लिया। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, जो मैं कहती हूँ कि हाँ ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या हुआ। नहीं, मेरा उसमें रोल था तो वो मेरे साथ हुआ। I gave a chance to the time, to the people, to the horrible moments, to the calamities, to the turmoils, so that they can attack me. अगर मैं अलर्ट होती, मैंने चांस ना दिया होता, कभी भी मेरे साथ ऐसे ना होता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।